तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तु को अपनी केवल दृष्टि से देखा, केवल ज्ञान से जाना, युगपत एक साथ देखा, एक साथ जाना। जो वस्तु धर्म है वह अनेकांत रूप है, लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु के धर्म को व्याख्यान करना है तो स्वार्थ परार्थ व्याख्यान की क्षमता किसी में है, वो श्रुत ज्ञान में है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से जब भिन्न पुरुष को कोई जीव समझाना चाहता है तो उसके नए का अवलंबन लेना पड़ता है। अंतरंग में प्रमाण दृष्टि होने पर भी व्याख्यान में नए दृष्टि है और व्याख्यान में प्रमाण दृष्टि भी है। उभय दृष्टि से व्याख्यान कर रहा है जीव, पर एक व्याख्यान के काल में दूसरे व्याख्यान का अभाव न समझ करके गौण वृत्ति को स्वीकार किया जाए। पर गौण वृत्ति को स्वीकार किया जा रहा है, वैसी वस्तु होना भी चाहिए। वस्तु वैसी नहीं है, उसमें गौण वृत्ति देखता है, वो सकलंक न है। जो धर्म नहीं है उस धर्म का व्याख्यान करेंगे, वृद्ध धर्म की व्याख्या करेंगे और अन्य धर्मों की विवक्षा को छोड़ करके मित्र आपका नए सकलंक हो जाएगा। जहां पर व्याख्यान के काल में पक्ष एक नए की सिद्धि है पर दूसरे नए का विरोध होने पर भी उसका अभाव नहीं कर रहा है, उस पक्ष को भी सामने रख रहा है, वही स्यादवाद है। यदि दूसरे पक्ष का पूर्ण अभाव करके देख रहा है तो मित्र कहीं ना कहीं वो जीव भ्रांत है, बुद्धिपूर्वक भ्रांत है या अबुद्धिपूर्वक भ्रांत है। जान के नहीं कहना चाह रहा है, बुद्धिपूर्वक भ्रांत है। बेचारा जानता नहीं है इसलिए अबुद्धिपूर्वक भ्रांत है, पर दोनों ही भ्रांतों के लिए उपदेश देने का अधिकार नहीं है। जो स्वयं ही तत्व का निर्णय नहीं है, आप दूसरे को तत्व क्या समझाएंगे? क्या नहीं? निश्चय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, दोनों दृष्टियां हैं और दोनों दृष्टियां एक भेद का कथन कर रही है, एक अभेद का कथन कर रही है। निश्चय अभेद की ओर ले जा रहा है, व्यवहार भेद करके देख रहा है। निश्चय निर्बंध की ओर ले जा रहा है, व्यवहार बंध को दिखा रहा है। दोनों वस्तु हैं। निर्बंध को दिखा रहा है तद्रूप भी वस्तु है, बंध को दिखा रहा है तद्रूप भी वस्तु है। और ये विषय तो इतने सामान्य, तत्व सूत्र जी के द्वितीय अध्याय में संसार मुक्ताश्च, इस सूत्र से आपको बोध होना चाहिए जीव दो प्रकार का है, संसारी और मुक्त। 148 कर्म की प्रकृतियों से युक्त वो बंध है। यदि 148 कर्म की प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां छीण हो भी गई हैं, जब तक पूर्ण छीण नहीं होगी तब तक वो निर्बंध नहीं है, बंधी है। इसलिए 14वें गुणस्थान तक जीव बंध को प्राप्त है और संसारी है, अशुद्ध है। सिद्ध परमात्मा शुद्ध है। इस सामान्य व्याख्यान सबको मालूम है।
संसारो मुक्तास्य, संसारो मुक्तास्य। इस सूत्र की व्याख्या के उपरांत और भी कुछ है। जो मुक्त हो रहा है वो संसार से मोक्ष होगा कि मोक्ष से मोक्ष होगा। बालकों, बंधा आदमी छूटता है कि निर्बंध छूटता है? जो बंधा ही नहीं है वो छूटेगा क्या? जो बंध को प्राप्त है वही छूटेगा ना। तो जो निर्बंध है वो छूटेगा, तो जिस जीव को निर्बंधता का बोध है वही छूटेगा कि जिसको निर्बंधता का बोध नहीं वही छूट जाएगा? पुनः सुनिए, बंधा पुरुष छूटना चाहता है, जिसने बंध को स्वीकारा है वही छूटने का पुरुषार्थ करेगा कि जिसने बंध को स्वीकारा ही नहीं वो स्वीकार कर लेगा छूटना। यदि आप लोगों ने अपने घर में रहना ही स्वीकार कर लिया है और स्वीकार के लिए वैराग्य नहीं हुआ है तो आप कभी अपने घर से बाहर थोड़ी होना चाहते हो। घर से बाहर तो वो होना चाहता है जिसने घर से रहित होकर के आनंद जान लिया है। समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। जिसे स्वतंत्रता का भान है, स्वतंत्रता का बोध है, वही तो बंधन तोड़ेगा। जिस स्वतंत्रता का बोध ही नहीं है वो बंधन कैसे तोड़ेगा? यदि समय सार निर्बंध की व्याख्या कर रहा है तो मेरे मित्र धवल जयधवल महाबंध आदि षटखंडागम आदि ग्रंथ, सिद्धांत शास्त्र, पंचसंग्रह, गोमट सार आदि जो ग्रंथ हैं ये जीव को बंध की रूप में देख रहे हैं। जो बंध को रूप में देख रहे हैं, जो बंध रूप में देख रहे हैं, उनमें भी निर्बंध का ज्ञान है, उनमें भी निर्बंध का ज्ञान है। और जो निर्बंध देख रहे हैं उसमें भी बंध का ज्ञान है। प्रयास करो समझने का मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक जीव को मुक्ति का भान नहीं होगा तो निर्बंध होने का पुरुषार्थ क्यों करेगा? जब तक जीव को बंध में दुख नहीं दिखेगा तब तक निर्बंध होने का विचार क्या करेगा? जो जीव जेल में रहने को ही आनंद मान चुका है वह जेल से बाहर होने का विचार क्यों करेगा? जिस आदमी को जेल का भोजन पानी कितनी सुंदर हो तब भी बंधन दिख रहा है वह पुरुषार्थ करेगा मैं जेल से बाहर कब हो जाऊं। समझ में आ रहा है दीपक भैया? जो जीव निर्बंध ही है वो बंध को क्यों छोड़ना चाहेगा? जो जीव बंध स्वभावी ही है तो निर्बंध क्यों होगा? यदि आत्मा का संसार में बंध स्वभाव ही है तो स्वभाव कभी तो विनाश को प्राप्त होता ही नहीं है। जब स्वभाव विनाश को प्राप्त नहीं होता है तो आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगी, बंध में ही रहेगी। और बंध में ही आपकी एक आत्मा रहेगी। आप बंध में ही रहोगे, बंध में ही रहोगे, बंध में ही रहोगे तो एक ईश्वर बात खड़ा हो जाएगा। ईश्वर कोई एक ही है, बाकी सब बंध स्वभावी हैं। बंध का बोध और निर्बंध का बोध, इन दोनों की अनुभूति आत्मा से, वो आत्मा सब जैसी आए उसमें घबराना नहीं। आत्मा से आज ही आपने पढ़ा है राजबाग सर्वार्थ सिद्धि में, हे जीव करण और कर्ता एक ही द्रव्य होता है अभेद दृष्टि से। करण कर्ता एक ही द्रव्य होता है अभेद दृष्टि से। अग्नि उष्णता से ईंधन को जला रही है, अग्नि
उष्णता से ईंधन को जला रही है। यानी अपनी बुद्धि लगाइए, अग्नि उष्णता से ईंधन को जला रही है। उष्णता से, तो उष्णता से अग्नि ईंधन को जला रही है, तो अग्नि की उष्णता ईंधन से भिन्न है क्या? अग्नि ही कर्ता बन रही है, वो अग्नि ही करण बन रही है। ऐसे ही आत्मा बेध रही है बंध को, आत्मा बेध रही है बंध को, आत्मा बेध रही है निर्बंध को। ओ आनंद आ गया। आत्मा ही बेध रही है बंध को, आत्मा ही बेध रही है निर्बंध को। दोनों कारक को एक दृष्टि में देख लिया आपने। आत्मा बेध रही है बंध को, चक्रेश भैया, आत्मा बेध रही है बंध को, आत्मा बेध रही है निर्बंध को। आत्मा ने अपने ज्ञान से जाना मैं बंधा हूं कर्मों से। बराबर आत्मा ने अपने ज्ञान से जाना मैं निर्बंध स्वभावी हूं। बराबर मुक्त हूं, ये आत्मा ही तो जानने वाली है। बद्ध हूं, ये आत्मा ही तो जानने वाली है। कर्म से बद्ध हूं, स्वभाव से निर्बद्ध हूं, ये कौन जान रहा है? आत्मा। परोक्ष ज्ञान का मतलब, परोक्ष ज्ञान का मतलब संदीप ये मत समझ लेना और ज्ञानी जीवों को जरूर बोलना। परोक्ष ज्ञान से मतलब, यानी परोक्ष ज्ञान से मतलब ऐसा मत समझ लेना जैसे चम्मच से बटलोई से खीर निकाल रहे हो, ऐसा परोक्ष ज्ञान नहीं है। जैसे चम्मच के द्वारा बटलोई से खीर निकाल रहा है पुरुष, ऐसा मित्र ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान। न मति ज्ञान ऐसा है, न श्रुति ज्ञान ऐसा है, न अवधि ज्ञान ऐसा है, न मनाप्रिय ज्ञान ऐसा है। वो केवल ज्ञान होगा ही क्यों? तो प्रत्यक्ष ही है, सकल प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष भी ऐसे नहीं है, सकल प्रत्यक्ष भी ऐसे नहीं है, और परोक्ष भी, सर्वथा परोक्ष भी ऐसे नहीं है। फिर परोक्ष क्यों है? इंद्रिय मन की सहकारी कारण के कारण परोक्ष है। ऐसे परोक्ष नहीं है कि दूसरे से लाए गए हों, ऐसे परोक्ष नहीं है कि चम्मच जैसे भिन्न हो। यदि ऐसा परोक्ष मान लोगे आप बेसिक हो जाओगे, युद्ध सिद्ध हो जाएगा ज्ञान। जबकि गुड़गुड़ी में युद्ध सिद्ध नहीं है, अयुद्ध सिद्ध है। परोक्ष होने पर भी प्रश्न ये करना चाहिए, ये ज्ञान होता कहाँ है? ये ज्ञान होता कहाँ है? ये प्रश्न कीजिए। अधिकरण क्या है ज्ञान का? पांचों ज्ञानों अथवा आठों ज्ञानों का अधिकरण क्या है? संदीप भी अधिकरण क्या है? आत्मा है? पक्का? आत्मा ही अधिकरण है ना? तो आत्मा एव ज्ञानम, ज्ञानम एव आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। बहुत बढ़िया। तो छोटे छोटे बच्चों को तो समझ में आ रहा है। अग्नि ही उष्णता है, उष्णता ही अग्नि है। बहुत बढ़िया गुन्नू, यही तो समझना था। उष्णता ही अग्नि है, अग्नि ही उष्ण है। धर्म धर्मी का भेद है,
गुण गुणी का भेद है, लेकिन अधिकरण में अभेद है। ऐसे जो मत श्रुत ज्ञान से युक्त आत्मा है, वो आत्मा विषयों की भी अनुभूति ले रही है तो आत्मा से ही ले रही है। यही तो इसकी विषय कसा की विभाव दशा है। बद्ध अवस्था में निर्बंध स्वरूप को देख रही आत्मा आंखों का दिखना नहीं है, अचक्षु दर्शन से दिख रही है। निर्णय हो रहा है शरीर में बद्ध होने पर भी स्वभाव में निर्बंध हूं, सगम श्रवण विजंती, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करती है भगवान आत्मा। अगला प्रश्न, भैया गुन्नू दीपक पाटनी ने कहा, महाराज जी हम भगवान है ही नहीं है, फिर भी मुझे भगवान क्यों बोला जा रहा है? हम भगवान है ही नहीं है, मुझे भगवान क्यों बोला जा रहा है? मित्र ठीक कह रहे हो, आप भगवान हो भी कैसे सकते हो? भगवान तो भगवत्ता 13वें गुणसा में प्रकट होती है, आप यहाँ चौथे आदि में दिखाई दे रहे हो, आप भगवान कैसे हो सकते हो? लेकिन मैं आपसे कब कहा कि आप भगवान हो? मैं भगवान आत्मा कह रहा हूं। भगवान तो मैंने आपको कभी नहीं कहा, मैं भगवान आत्मा बोल रहा हूं। क्या गहरा विषय, समझ में आ रहा है क्या? हे जीव, तू पापी है। अर्पित, हे जीव तू पापी है। बेटा सुनना ध्यान से, आज की गाथा यही कह रही है, हे जीव तू पापी है। बेटा अर्पित, इतना शब्द सुनते ही शरीर हताश हो गया, चित्त खिन्न हो गया। मैं पापी हूं, मैं तो पापी हूं। उत्साह भंग हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो पापी हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पापी हूं। है मित्र, पापी कह कह करके तुम इसको पापी ही पाप दिखाते रहोगे कि और भी कुछ बताने की इच्छा है आपके अंदर?